हम सब एक ग्रह पर रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी उन कई चीजों में से एक है जो सूरज के चारों ओर घूमती है। ये सब मिलकर हमारा सौरमंडल बनाते हैं, जो बहुत ही रोमांचक जगह है। लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल के बादल से हमारा सौरमंडल बना। सूरज, जो इस बादल के केंद्र में था, ने अपने गुरुत्वाकर्षण से बाकी सबको बांध लिया। 8 ग्रह, उनके कई चांद, एस्टेरॉयड और कॉमेट्स सब सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। इस वीडियो में हम अपने इस आसमानी मोहल्ले की सैर करेंगे, सूरज से लेकर प्लूटो के आगे तक। सूरज एक तारा है, गर्म गैस का एक बड़ा गोला जो रोशनी और गर्मी देता है। यह हमारे सौरमंडल के बीच में है और सबसे बड़ी चीज भी है। सूरज का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों, एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को अपनी जगह पर रखता है। सूरज की ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं है। सूरज एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें ब्रह्मांड के विशाल आकार और ऊर्जा की याद दिलाता है। सूरज का जीवन चक्र अरबों सालों का है, जो अंततः एक लाल दानव और फिर एक सफेद बौना बन जाएगा। सूरज की ऊर्जा न केवल पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है, बल्कि हमारे मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करती है। सूरज के सबसे नजदीक 4 ग्रह हैं: बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ और मंगल, मार्स। इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि ये ज्यादातर पत्थरों से बने हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूरज के चारों ओर बहुत तेजी से घूमता है। इसका वातावरण बहुत पतला है, जिसमें मुख्यतः ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन होते हैं। शुक्र बहुत गर्म है क्योंकि इसके वातावरण में गर्मी फंस जाती है। इसका वातावरण मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना है। पृथ्वी हमारा घर है, एक अनोखा ग्रह जहां जीवन है। इसका वातावरण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का मिश्रण है। मंगल लाल ग्रह ठंडा और धूल भरा है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी वहां पानी और शायद जीवन भी रहा होगा। इसका वातावरण मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। बुध पर मैरिनेटेन, शुक्र पर वेनरा, पृथ्वी पर अपोलो और मंगल पर क्यूरियोसिटी रोवर जैसी महत्वपूर्ण मिशन हुए हैं। मंगल के बाद गैस के बड़े बड़े ग्रह आते हैं: बृहस्पति, जुपिटर और शनि, सैटर्न। ये ग्रह इनर प्लैनेट्स से बहुत बड़े हैं और ज्यादातर गैस से बने हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, रंगीन बादलों का एक घूमता हुआ गोला। इसमें एक बहुत बड़ा तूफान है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं, जो सदियों से चल रहा है। शनि अपने खूबसूरत छल्लों के लिए जाना जाता है, जो बर्फ और पत्थर से बने हैं। बृहस्पति और शनि दोनों के कई चांद हैं, जिनमें से कुछ बुध ग्रह से भी बड़े हैं। बृहस्पति के प्रमुख चांद हैं यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे महासागर हो सकते हैं। शनि के प्रमुख चांद हैं टाइटन और एनसेलाडस। टाइटन की मोटी वायुमंडल और मीथेन की झीलें हैं, जबकि एनसेलाडस के गीजर पानी उगलते हैं। और आगे जाकर हमें आइस जायंट्स मिलते हैं: अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपट्यून। ये ग्रह आकार में एक जैसे हैं और ज्यादातर बर्फ से बने हैं, जैसे पानी, अमोनिया और मीथेन। अरुण अनोखा है क्योंकि यह अपनी तरफ झुका हुआ है, शायद किसी और चीज से टकराने की वजह से। वरुण पर सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, 1000 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा। दोनों आइस जायंट्स के पास हल्के छल्ले और कई चांद हैं, जो बाहरी सौर मंडल के आश्चर्य और रहस्य को बढ़ाते हैं। वॉयेजर 2 मिशन ने इन ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे हमें इनके वातावरण और संरचना को समझने में मदद मिली। अरुण और वरुण के वातावरण में जटिल परतें हैं, जिनमें तूफान और मौसम के पैटर्न शामिल हैं, जो इन ग्रहों को और भी रहस्यमय बनाते हैं। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है। यह एक छोटी बर्फीली दुनिया है जो वरुण के आगे एक जगह पर है, जिसे कुइपर बेल्ट कहते हैं। कुइपर बेल्ट में कई और बर्फीली चीजें हैं, जिनमें से कुछ प्लूटो के आकार की हैं। प्लूटो के बारे में नई जानकारी ने बहस छेड़ दी और सौर मंडल के बारे में हमारी समझ के बदलते स्वरूप को दिखाया। कुइपर बेल्ट में एरिस, हाउमिया और माके जैसे अन्य ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं। इन छोटे ग्रहों का अध्ययन हमें सौर मंडल के विकास के बारे में और अधिक जानकारी दे सकता है।
साथ और शनि अपनी अद्भुत वलयों के साथ भी कई कहानियों का हिस्सा रहे हैं। बृहस्पति को ग्रीक देवता ज्यूस और शनि को रोमन देवता सैटर्न के रूप में देखा गया है। नेपच्यून और यूरेनस भी अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण कहानियों में शामिल हैं। नेपच्यून को समुद्र के रोमन देवता और यूरेनस को आकाश के ग्रीक देवता के रूप में जाना जाता है। हमारा सौरमंडल विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी यह हमारा घर है, एकमात्र ऐसी जगह जिसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ जीवन है। अपने सौरमंडल को समझने से हमें उन स्थितियों के नाजुक संतुलन की सराहना करने में मदद मिलती है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। पृथ्वी का सही तापमान, पानी की उपस्थिति और वायुमंडल का संतुलन इसे अद्वितीय बनाता है। यह हमारे ग्रह से परे आकाशगंगा में बिखरे अन्य सौर मंडलों में जीवन की संभावना के बारे में हमारी जिज्ञासा को भी बढ़ाता है। अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना की तुलना में पृथ्वी की स्थितियां अनुकूल और अद्वितीय है। हमारे सौर मंडल का अन्वेषण खोज की एक सतत यात्रा है। नए मिशन और दूरबीन लगातार हमारे आसमानी मोहल्ले के बारे में रहस्य उजागर कर रहे हैं। हम अन्य तारों के चारों ओर ग्रहों की भी खोज कर रहे हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज ने ग्रह प्रणालियों के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है और पृथ्वी से परे जीवन की खोज को बढ़ावा दिया है। जैसे जैसे हम आगे की खोज करते हैं, हम ब्रह्मांड के अजूबों और उसमें अपने स्थान के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए कई विधियां उपयोग की जाती हैं, जैसे ट्रांजिट मेथड, रेडियल वेलोसिटी मेथड और डायरेक्ट इमेजिंग। ट्रांजिट मेथड में जब एक ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की चमक में थोड़ी कमी आती है, जिसे हम देख सकते हैं। रेडियल वेलोसिटी मेथड में हम तारे की गति में छोटे बदलावों को मापते हैं जो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। डायरेक्ट इमेजिंग में हम सीधे ग्रह की तस्वीरें लेते हैं, जो बहुत चुनौतीपूर्ण है लेकिन अत्यधिक जानकारीपूर्ण हो सकता है। इन विधियों ने हमें ब्रह्मांड में हजारों नए ग्रहों की खोज करने में मदद की है, जिससे हमारी समझ और भी गहरी हो गई है। हमारे ब्रह्मांड और उससे परे के बारे में और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।